पूंजीवाद पूंजी पैदा करने की व्यवस्था का नाम है, एक ऐसी व्यवस्था जो संपत्ति का सृजन करती है। पूंजीवाद हमारे मन में सिर्फ एक गाली की तरह आता है, एक निंदा की तरह आता है, बिना यह जाने कि पूंजीवाद ने मनुष्य जाति के लिए किया क्या है। बिना यह जाने कि पूंजीवाद ही मनुष्य जाति को समाजवाद तक पहुंचाने की प्रक्रिया है, बिना यह समझे हुए कि अगर कभी मनुष्य समान होगा और अगर कभी सारे मनुष्य खुशहाल होंगे और अगर कभी मनुष्य दीनता और दरिद्रता से मुक्त होंगे तो उसमें 100% हाथ पूंजीवाद का होगा। पूंजीवाद के बारे में 2-3 बातें समझ लेना जरूरी है। पहली यह कि पूंजीवाद पूंजी पैदा करने की व्यवस्था का नाम है, एक ऐसी व्यवस्था जो संपत्ति का सृजन करती है। दुनिया में पूंजीवाद से पहले किसी व्यवस्था ने पूंजी पैदा नहीं की थी। पूंजीवाद ने पूंजी पैदा की है। पैदा करने का मतलब यह है कि जो अगर पैदा न करता तो खदानों से न निकलती, जमीन से निकलती, न आकाश से निकलती। आज जमीन पर जो पूंजी है वह पैदा की गई पूंजी है। वह कोई प्राकृतिक संपत्ति नहीं है जो किसी खदान से मिलती हो, जमीन से मिलती हो, किसी झरने से मिलती हो, किसी प्रकृति से, किसी जगह से मिलती हो। पूंजीवाद ने 150 वर्षों में पूंजी पैदा करने की व्यवस्था इजाद की। इससे पहले जो भी व्यवस्थाएं थी वह लुटेरी व्यवस्थाएं थीं। चंगेज हो कि तैमूर हो कि दुनिया में कोई सम्राट हो, सामंतों ने पूंजी को लुटा था, शोषण किया था। लेकिन पूंजीवाद ने पूंजी पैदा की। लेकिन हम सामंतवाद के साथ ही पूंजीवाद को रखने के आदी हो गए हैं। हम सोचते हैं कि पूंजीवाद ने भी पूंजी का शोषण किया है। पूंजीवाद ने पूंजी निर्मित की है और पूंजी निर्मित हो जाए तो बंटवारा हो सकता है। पूंजी अगर निर्मित ना हो तो बंटवारा किस चीज का होगा? आज कांग्रेस और उनके नासमझ साथी समझते हैं कि समाजवाद आ सकता है, संपत्ति बांटी जा सकती है। उनकी बातें ऐसी हैं कि संपत्ति के बिना ही संपत्ति बांटने का विचार कर रहे हैं। देश के पास संपत्ति नहीं है। अगर आज हम बांटेंगे तो सिर्फ गरीबी ही बंटेगी, धन नहीं बंट सकता। धन है ही नहीं, होना चाहिए बांटने के लिए। बंटना चाहिए जरूर एक दिन, लेकिन बंटने के लिए पहले होना चाहिए। पूंजीवाद संपत्ति पैदा करता है, समाजवाद संपत्ति बांटता है। लेकिन पैदा करना पहला काम है, बांटना दूसरा काम है। और अगर पूंजीवाद संपत्ति नहीं पैदा कर पाए तो समाजवाद केवल गरीबी बांट सकता है। अगर हमारे देश ने निर्णय लिया समाजवादी होने का तो हम सदा के लिए गरीब होने का निर्णय लेंगे, क्योंकि हम गरीबी बांटकर रह जाएंगे और कुछ भी न कर पाएंगे, क्योंकि पूंजी को पैदा करने की व्यवस्था के सूत्र हमारे ध्यान में हैं। पहली बात यह समझ लेना जरूरी है कि दुनिया के सारे लोगों ने मिलकर पूंजी पैदा नहीं की है, बिल्कुल थोड़े से लोगों ने पूंजी पैदा की है। कोई रॉकफेलर, कोई मॉर्गन, कोई फोर्ड, कोई रॉथस्चाइल्ड, कोई बिरला, कोई टाटा, कोई साहू पूंजी पैदा करता है। अगर हम अमेरिका के 10 बड़े नाम निकाल दें तो अमेरिका भी हमारे जैसा ही गरीब देश होगा। अभी हिंदुस्तान संपत्ति पैदा क्यों नहीं कर पाया? हम सबसे पुरानी कौम है और जमीन पर हमारी सबसे पुरानी संस्कृति है। लेकिन हम संपत्ति क्यों पैदा नहीं कर पाए? क्योंकि हम संपत्ति विरोधी देश हैं, इसलिए संपत्ति पैदा करने की दिशा में हमारी प्रतिभा नहीं जा सकी। हमारी प्रतिभा गई संन्यास की दिशा में। जो आदमी फोर्ड बन सकता था वह जंगल की तरफ चला गया। हमने अपनी प्रतिभा को चैनलाइज किया संन्यास की तरफ। तो हमने बड़े सन्यासी पैदा किए, बुद्ध पैदा किया, शंकर पैदा किया, नागार्जुन पैदा किया, महावीर पैदा किया, लेकिन हम संपत्ति पैदा करने वाले कुशल लोग पैदा नहीं कर पाए। उस तरफ हमारी प्रतिभा नहीं गई संपत्ति विरोध के कारण। हिंदुस्तान से एक यात्री वापस लौटा। वह था काउंट कैसरलिन। उसने एक छोटा सा वाक्य लिखा है, पढ़ा तो बहुत हैरान हुआ। उसने लिखा है, इंडिया इज रिच लैंड वेयर पुअर पीपुल लिव। अर्थात हिंदुस्तान एक अमीर देश है जहां गरीब लोग रहते हैं।
यह आदमी पागल तो नहीं है? अगर हिंदुस्तान अमीर देश है तो गरीब लोग यहाँ कैसे रहेंगे, और अगर यहाँ गरीब लोग रहते हैं तो देश अमीर कैसे है? लेकिन उसका मजाक मैं समझ गया। उसका मजाक यह था कि हिंदुस्तान कभी अमीर हो सकता था, लेकिन अमीरी पैदा करना पड़ती है, प्रतिभा नियोजित करना पड़ती है, जीनियस को यात्रा करनी पड़ती है, संपत्ति पैदा करनी पड़ती है। संपत्ति पैदा नहीं होती। संपत्ति के उत्पादक मजदूर और श्रमिक नहीं हैं। अन्यथा आदिवासी श्रम कर रहे हैं जन्मों जन्मों से और संपत्ति पैदा नहीं कर पाए। अफ्रीका का गरीब भी श्रम कर रहा है लेकिन संपत्ति पैदा नहीं हो पाए। अगर श्रम संपत्ति पैदा करता तो सारी दुनिया में संपत्ति पैदा हो जाती। उत्पादक कोई और ही है, कोई और प्रतिभा है पीछे। पूंजीवाद ने उस तरह की प्रतिभाओं को अवसर दिया जो संपत्ति पैदा करें, और पूंजीवाद ने संपत्ति को पैदा करने का इंतजाम किया। बड़ा इंतजाम उसने यह किया कि मनुष्य की जगह मशीन को लाने की कोशिश की, क्योंकि मनुष्य के हाथ से संपत्ति पैदा नहीं हो सकती। मनुष्य कितना ही श्रम कर ले, पेट भर ले तो बहुत है।